हेलो डियर, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। इस लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं क्या रिक्वायरमेंट थी जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया और फर्दर क्या स्कोप्स और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स हैं जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो आपके लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हैं, यानी कि क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। बट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी करने से पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले जो कंप्यूटर सिस्टम्स यूज़ करते थे उनका क्या स्ट्रक्चर था। तो बेसिकली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले जो सिस्टम हम यूज़ करते थे, जो कंप्यूटर बेसिकली यूज़ होते थे, उन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बोला जाता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या था कि आपका जो सिस्टम था बेसिकली वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। बेसिकली इसमें आपका सीपीयू है और एक पार्ट आपका मेमोरी का है। अगर हम मेमोरी की बात करें तो उस टाइम पे बहुत कन्फाइन सी मेमोरी यूज़ होती थी। कोई भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट मेमोरी हायरार्की का कोई कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं था कि प्राइमरी मेमोरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी होगी, कैश मेमोरी होगी। एक कन्फाइन सी मेमोरी होती थी जिसका कुछ पार्ट आपका सीपीयू यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेता था बेसिकली, और रेस्ट ऑफ पार्ट पे आप किसी भी प्रोग्राम को प्रोसेस कराते थे। ओके डियर, और आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती थी जो बेसिकली इनपुट आप बेसिक सिस्टम्स को देते थे। तो अगर हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में किन कॉमन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वर्क कार्ड रीडर एंड टेप ड्राइव्स। जो आपके उस टाइम के सिस्टम होते थे उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली कार्ड रीडर और टेप ड्राइव्स होती थी। और जो हम इनपुट देते थे वो बेसिकली पंच कार्ड की फॉर्म में देते थे। पंच कार्ड क्या है? बेसिकली पंच कार्ड को अगर आप समझने की कोशिश करें, परसेप्शन बनाएं, तो एक गत्ते का टुकड़ा आप समझें जिसमें कुछ आपके क्या हो रखे, कुछ छेद हुए हैं, और उससे अगर लाइट पास हो रही है उन छेद से तो आप उसे बाइनरी में 1 मानते हैं और रेस्ट को आप 0 मानते हैं। तो दैट मीन्स उस टाइम पे जो आपका मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में डायरेक्ट आप इनपुट देते थे पंच कार्ड को, और पंच कार्ड को बेसिकली आपके रीड करते थे आपके कार्ड रीडर। और लेटेस्ट टाइप के सिस्टम में आप टेप ड्राइव्स वगैरह का यूज़ करते थे उस टाइम पे। तो बेसिकली जो आपका इनपुट जाता था वो उस टाइम पे आपका जॉब की फॉर्म में जाता था। जॉब से मतलब क्या है? आज के टाइम में आप जो इनपुट देते हैं वो इनपुट आपके जाते हैं प्रोग्राम्स की फॉर्म में। जॉब क्या है? बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम, इनपुट, आउटपुट एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जॉब जो बेसिकली प्रिपेयर होती है वो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। प्रोग्राम्स हैं, उसमें इनपुट आउटपुट है, और आपके कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं। इसे आप क्या बोलते हैं? जॉब बोलते हो। जॉब बेसिकली आप एज ए इनपुट देते थे और सीपीयू क्या करता था? उन जॉब्स को प्रोसेस करता था और आउटपुट आपको मिलता था। बट प्रॉब्लम क्या थी कि आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली इंटरेक्ट करते थे सीपीयू में, तो प्रोसेसिंग की जो स्पीड है यानी कि आपके सीपीयू की स्पीड और इनपुट आउटपुट की स्पीड में आपका मिसमैच था। क्योंकि आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड कम होती है एज यू नो दैट, और प्रोसेसिंग स्पीड हाई होती है यानी कि प्रोसेसर की स्पीड आती है। उस टाइम पे अगर आप ये भी माने कि सिस्टम जो आपके प्रोसेसर थे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे या उनकी परफॉर्मेंस इतनी हाई नहीं थी, बट उस टाइम की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कंपैरिजन में स्पीड तब भी अच्छी थी। ठीक है ना? जो सबसे पहली प्रॉब्लम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के साथ थी। सेकंड क्या है कि आपका बेसिकली इनपुट जॉब इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड। बेसिकली आप पंच कार्ड की फॉर्म में देते थे और रिजल्ट भी आपको क्या मिलता था? आफ्टर प्रोसेसिंग पंच कार्ड की फॉर्म में ही मिलता था उस टाइप के सिस्टम्स में। तो ये चीज़ें थी जो बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में हम लोग यूज़ करते थे। नेक्स्ट is so OS was very simple and always present in memory, and after major task is to transfer द कंट्रोल फ्रॉम द वन जॉब टू अनदर जॉब, यानी कि एक जॉब परफॉर्म होने के बाद कोई दूसरी जॉब एग्जीक्यूशन के लिए आती थी। तो उस टाइप के सिस्टम्स में हम लोग यूज़ करते थे। प्रॉब्लम क्या थी कि भाई आपकी सपोज करो एक टाइप की जॉब है जो आपकी कोबोल में लिखी हुई है, और कोबोल में लिखी हुई जॉब के लिए आपने क्या किया? उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक ए कंपाइलर, लिंकर लोडर, तो उस टाइम पे आई थिंक यूज़ नहीं होते थे। ठीक है ना? आपने उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है उसे क्या किया? अपलोड किया, और उससे रिगार्डिंग जो भी जॉब है आपकी कोबोल की आपने क्या किया? उसे एग्जीक्यूट कराया। फिर अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखी हुई जॉब आई आपकी तो उसके लिए भी आपको रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स को अपलोड कराना पड़ता था और फिर आप उस जॉब को एग्जीक्यूट करते थे। तो यहाँ पर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हुआ कि भाई हम क्यों ना कुछ ऐसा कराएं कि भाई आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस या डिफरेंट टाइप की जॉब हैं
और उन जॉब्स को क्या अगर ऐसा हो जाए कि भाई एक टाइप की जॉब आप एक साथ एग्जीक्यूट करा लें कि बार बार आपको कंपाइलर को लोड ना करना पड़े, तो उससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं टाइम सेविंग होगी। तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारे पास जो सिस्टम आया उसे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम बोला गया। ओके डियर, तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई जो जॉब्स विद सिमिलर नीड्स आर बैच टुगेदर एंड एग्जीक्यूट थ्रू द प्रोसेसर एज ए ग्रुप। उन्होंने क्या कहा कि भाई जिन जॉब्स की सेम रिक्वायरमेंट है उस टाइप की जॉब्स को आप क्या कर लो, एक साथ एग्जीक्यूट करा लो एज उस प्रोसेसर के ऊपर। तो हम इसे किया कैसे, उन्होंने क्या कहा कि ऑपरेटर सोर्ट द जॉब एज ए डेक ऑफ पंच कार्ड इनटू बैचेस विद सिमिलर नीड। तो ये काम किसने किया, और ऑपरेटर ने किया। तो उसे एक डायग्राम से समझते हैं कि कैसे किया। सपोज करो मैंने कि ऑपरेटर का यूज़ किया। ऑपरेटर कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम, जो आपके बैचेस बने हैं, जो जॉब्स हैं। जॉब्स क्या है, आप एज ए इनपुट दे रहे हैं यूज़र से, कुछ आपकी डिफरेंट टाइप की जॉब्स एज ए इनपुट आ रही है। जॉब 1, जॉब 2, जॉब एन, इस टाइप की एन नंबर ऑफ जॉब्स आपके पास हैं। ऑपरेटर ने क्या किया है, ऑपरेटर ने इसे बेसिकली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम रिक्वायरमेंट वाले जॉब्स को बैच टुगेदर एक साथ कर दी। जैसे मैंने एक बैच नंबर 2 बनाया, अब सपोज करो ये बैच किसका, कोबोल का बना हुआ है, ये फोर्टान का बैच बना हुआ है, इसमें 2। तो ये जरूरी नहीं कि भाई फोर्टान की जॉब्स की सारा सीक्वेंस सेम ही होगा। जैसे मैंने किया है जॉब 2, जॉब 5 और जॉब 12 मैंने बैच 2 में रखी है, जॉब 4 और जॉब 1 मैंने बैच 1 में रख दी। अब आपका क्या होगा, एज ए इनपुट आपके एक जॉब जाएगी और उस जॉब से रिलेटेड जितनी भी वो जॉब क्या है, एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स को आपने क्या किया है, उस पर यूज़ किया। और अब क्या है कि ह्यूमन इंटरेक्शन आपका रिक्वायर्ड नहीं होगा, यानी कि आपकी जॉब बार बार चेंज नहीं होगी। तो सिमिलर टाइप की जॉब्स को आपने बैच टुगेदर किया और उन जॉब्स को आपने क्या किया, प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया और आपका वो जॉब सिमिलर रिक्वायरमेंट की जॉब्स आपकी एग्जीक्यूट हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक फर्दर स्कोप बन गया एक इम्प्रूवमेंट का, कि भाई एक इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या, कि भाई एक टाइप की जॉब्स को आप क्या करा रहे हो, विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट करा ले रहे हो प्रोसेसर पे, जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में नहीं था। वहाँ पर एक जॉब आ रही थी और उस जॉब को आप एग्जीक्यूट करा रहे थे। अब जॉब में अगर आप समझें और फर्दर इम्प्रूवमेंट समझने की कोशिश करें, जॉब में प्रोग्राम्स में आज के टाइम में जो हम बेसिकली डिवाइसेस यूज करते हैं वो इंटरेक्टिव डिवाइसेस है। जैसे लाइक आप एटीएम सिस्टम यूज करते हो, एटीएम में क्या है कि आप अपना एटीएम कार्ड पंच करते हो, पंच करने के बाद आपसे वो फर्दर इंस्ट्रक्शन मांगता है। भाई इंस्ट्रक्शन क्या है कि आप क्या इनपुट करना चाह रहे हो, अब अमाउंट को विड्रॉल करवाना चाह रहे हो, आप बैलेंस चेक कर रहे हो, या फिर उसके बाद आपके किस टाइप की आपकी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या आपका करंट अकाउंट है, यानी कि आपकी जो डिवाइसेज है वो इंटरेक्टिव डिवाइसेज है, स्टेप बाय स्टेप वर्क करती थी। लेकिन जो आपके मेन फ्रेम टाइप के कंप्यूटर्स या ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो जिस बात को हम बोलते हैं जॉब्स को जो यूज करते थे, उसमें वो डिवाइसेस क्या थी, वो इंटरेक्टिव नहीं थी। वहाँ पर क्या था, एक बंडल बन गया जिसमें आपका इनपुट इंस्ट्रक्शंस भी है, इनपुट आउटपुट डेटा भी है और कंट्रोल भी है। वो सारी चीज़ें आज इनपुट आपने एक जॉब की फॉर्म में, एक बंडल की फॉर्म में दे दी। तो ये बेसिकली बैच में और आज के प्रोग्राम में जैसे आप प्रोसेस बोलते हो, ये बेसिकली डिफरेंस है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी फर्दर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है कि अभी भी एक प्रॉब्लम स्टिल देयर। वो प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और आपका प्रोसेसर है, उसके बीच ना स्पीड ना मिसमैच है। और दूसरा फर्दर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है कि अभी भी आपके पास जो मेमोरी है वो बहुत कन्फाइन है, कि आपका अभी भी कोई इस टाइप की का कॉन्सेप्ट नहीं है जो आज के लेटेस्ट सिस्टम में भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर जो बेसिकली मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये फर्दर इम्प्रूवमेंट का हमें जो मिले वो मिले स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो कॉन्सेप्ट आया उसे स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट बोला गया। स्पूलिंग की कॉन्सेप्ट में पहली बार हमारे मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसे आप प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी बोला। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट हुआ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में और क्या है स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट। ओके डियर, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।